नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल उमेश से सीजिंद में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और गवर्नमेंट जॉब के बारे में। आपके लिए खुशखबरी है, आपके लिए एक गवर्नमेंट जॉब ऑफ़र की गई है। एसएससी द्वारा सीएचएसएल जो ग्रुप सी की वैकेंसी होती है, उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। क्या है इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। इससे पहले इसी प्रकार की नोटिफिकेशन जानने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए चलते हैं, क्या है ये नोटिफिकेशन। एसएससी की तरफ से ये न्यू नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के एग्ज़ाम के बारे में आपको बताया गया है। जो +2 लेवल पर आपकी ये वैकेंसी रहेगी सीएचएसएल के नाम से। इसके फॉर्म आपके ऑनलाइन फॉर्म है, जो 8 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और 7 मई तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। यदि आपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया है और यदि आपको ये लगता है कि आपको कोई एडिटिंग करनी है या फॉर्म करेक्शन करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। 10 मई से आप 11 मई के बीच आप फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएंगे। आपका एग्ज़ाम जून-जुलाई के बीच होगा और यह 2 लेवल में कंडक्ट करवाया जाएगा, टियर 1 और टियर 2। दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे आपके। जो टियर 1 का एग्ज़ाम है आपका जून-जुलाई में लिया जाएगा और उसके बाद आगे की जो भी डेट होगी टियर 2 के लिए, वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर द्वारा आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये वेरियस पोस्ट है, जो कि आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर लगाए जाने हैं। आपको कोई सा भी ऑफिस या डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। यदि हम पे स्केल की बात करें, आपका ये पे लेवल 2 जो कि 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक रहेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर पे स्केल की बात करें तो लेवल 4 की ये पोस्ट है, जिसमें 25,500 से 81,100 तक की पे रहेगी और लेवल 5 के अंदर 29,900 से 92,300 रुपये तक की पे स्केल रहेगी। इसी प्रकार ग्रेड ए की जो पोस्ट है, उसमें पे लेवल 4 के अंदर 25,500 से 81,100 रुपये रहेगी आपकी ये। टोटली आपकी टेंटेटिव वैकेंसी हैं, जो अप्रोक्सीमेट 3712 वैकेंसीज़ हैं फ़िलहाल। ये आपकी वैकेंसी बढ़ने की काफ़ी उम्मीद है। तकरीबन 5 से 6 हज़ार के करीब ये वैकेंसी आपकी हो जाएंगी। एज की बात करें तो हम 1 अगस्त 2024 से आपकी एज काउंट होगी, जिसमें आपके हिसाब से 18 से 27 एज जनरल कैटेगरी वालों के लिए रखी गई है, नॉर्मल एज है। इसी के अंदर आपके जो फॉर्म है, वो आपकी एज 2 अगस्त 1997 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद की नहीं होनी चाहिए। यानी कि 18 से 27 की एज इसमें जनरल कैटेगरी की है। यदि हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST के लिए 5 साल की छूट है और OBC के लिए 3 साल की छूट। इसी प्रकार आपके जो भी है एक्स सर्विसमैन और इन सब में छूट दी गई है, वो आप नोटिफिकेशन के माध्यम से PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। यदि हम पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको +2 पास साइंस स्ट्रीम से होनी ज़रूरी है, जिसमें मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसी प्रकार LDC, JSA और DO की जो पोस्ट है ग्रेड ए की, इसके लिए आपको +2 पास या फिर इसके इक्वल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और जो आपकी +2 की DMC है या जो भी आपका सर्टिफिकेट है +2 के बाद, वो आपका 1 अगस्त 2024 से पहले किया कंप्लीट प्रोसेस होना चाहिए। ये ना हो कि आपके अभी री हो या एग्ज़ाम दिया हो और आपका रिज़ल्ट या DMC 1 अगस्त के बाद आए, तो वो मान्य नहीं होगी। अब हम फ़ीस की बात करते हैं, तो आपकी नॉर्मल फ़ीस 100 रुपये रहेगी। 100 रुपीज़ आपकी फ़ीस है एग्ज़ाम की।
और इसी के साथ यदि कोई वुमेन है या फिर SC ST या PWD डिपार्टमेंट से हैं, हैंडीकैप हैं, ESM है, इनकी फ़ीस नहीं लगेगी। यानी कि ओनली जनरल और OBC कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपये है, बाकी के लिए कोई फ़ीस नहीं है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करवाने की। ये आप ऑनलाइन माध्यम से फ़ीस पे कर सकते हैं, UPI माध्यम से या नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप फ़ीस पे कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ीस पे आप 8 मई 2024 को 11 बजे से पहले पे करनी होगी, वरना आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। यदि आपको कोई करेक्शन करवानी है तो 10 मई से 11 मई के बीच रात 11 बजे से पहले आप ये फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं, जिसकी फर्स्ट टाइम करेक्शन फ़ीस या चार्ज आपका 200 रुपये रहेगा, और सेकंड टाइम यदि आप करेक्शन या करते हैं तो इसका 500 रुपये चार्ज रहेगा। नीचे आपके एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, इसमें से आप कोई भी 3 एग्ज़ाम सेंटर चूज करके फॉर्म के अंदर वो फिल कर सकते हैं। इसमें आपको सेंटर एक ही रखना है, रीजनल सेंटर जो भी आपका है उसके अंदर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट है वो आप चूज कर सकते हैं। उसके अंदर 3 से ज़्यादा आप चूज नहीं कर सकते। कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम आपका 2 लेवल पर लिया जाएगा, Tier 1 और Tier 2, जिस दोनों ऑब्जेक्शन टाइप क्वेश्चन होंगे। आंसर किए आने के बाद यदि आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो आप 100 रुपये पर क्वेश्चन पेमेंट करके आप कमीशन से, बोर्ड से ये ठीक करवा सकते हैं। आपके एग्ज़ाम की डेट ये टेंटेटिव दिखाई गई है, ये आगे भी बढ़ सकती है। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन पेपर आपका है वो मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन पेपर होगा, मैट्रिक से ऊपर कोई आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। और इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी रहेगी क्वेश्चन के अंदर, और एक लैंग्वेज आप खुद चूज करेंगे, जो इंग्लिश के अलावा आप जिस भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हो, ये आपकी 2 लैंग्वेज में एग्ज़ाम रहेगा। Tier 1 के अंदर आपको 4 पार्ट मिलेंगे, जिसमें सब्जेक्ट वाइज आपके फर्स्ट पार्ट के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड में जनरल इंटेलिजेंस, थर्ड में कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड, और फोर्थ के अंदर जनरल अवेयरनेस के एग्ज़ाम होंगे, जिसमें आपके 25-25 सवाल आएंगे, जो आपके 50 मार्क्स के होंगे। यानी कि प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होगा। और टोटल आपको टाइमिंग की बात करें तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट मिलेगी। यदि कोई कैंडिडेट हैंडीकैप है या ब्लाइंडनेस है तो उसे 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलाकर 1 घंटा 20 मिनट यानी कि 80 मिनट उसे एक्स्ट्रा दी जाएगी। ये सभी सवाल आपके ऑप्शन टाइप लिए जाएंगे, और इंग्लिश एंड जो भी आपने एक लैंग्वेज चूज की है उस लैंग्वेज में लिए जाएंगे चारों पार्ट, यानी कि Tier 1 कंप्लीट। इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग 0.50 यानी कि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इसके बाद आप यदि Tier 1 क्वालिफाई करते हैं तो आपका Tier 2 लिया जाएगा, जिसमें सेशन बांटे गए हैं। प्रत्येक सेशन के अंदर 2 मॉड्यूल हैं। पहले सेशन के पहले मॉड्यूल के अंदर मैथमेटिक्स और रीजनिंग होगी, जिसमें आपके 30-30 सवाल होंगे, यानी कि 30 सवाल मैथमेटिक्स, 30 रीजनिंग के, टोटल 60 सवाल होंगे। प्रत्येक सवाल आपका 3 नंबर का होगा। टोटल 180 नंबर का आपका सेशन 1 लिया जाएगा, जो आपका 1 घंटे का रहेगा। इसके अंदर यदि आप ब्लाइंडनेस है तो 1 घंटा 20 मिनट आपको दी जाएगी। सेक्शन 2 के अंदर आपकी 2 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें पहले मॉड्यूल्स में आपकी इंग्लिश रहेगी, सेकंड मॉड्यूल्स के अंदर आपका जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश आपकी 40 मार्क क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल 60 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, यानी कि सेकंड सेशन भी आपका 180 मार्क्स का लिया जाएगा, जो आपका 120 मिनट हैंडीकैप या ब्लाइंडनेस के लिए, और 1 घंटा यानी कि 60 मिनट आपको दी जाएंगी नॉर्मल। इसी प्रकार सेशन 3 के अंदर मॉड्यूल्स 1 के अंदर कंप्यूटर
नॉलेज आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 15 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक सवाल आपका 3 नंबर का होगा। ये आपकी 45 नंबर की रहेगी और 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। सेक्शन 3 के अंदर आपके 3 पार्ट दिए गए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ये आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें पार्ट ए के अंदर डीओ की पोस्ट, पार्ट बी के अंदर जेएसए और पार्ट 3 के अंदर आपका एलडीसी की टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जो आपके 15-15 मिनट के रहेंगे। टीयर 2 के अंदर आपके 2 सीजन रहेंगे। पहले सीजन के अंदर आपको सेशन 1, सेशन 2 और मॉड्यूल 1 रहेगा सेशन 3 का। इसी प्रकार सीजन 2 के अंदर आपका मॉड्यूल 2 और सेशन 3 रहेगा। टीयर 2 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। सिर्फ आपको इसके अंदर मॉड्यूल 2 जो सेशन 3 का है वो छोड़कर बाकी सभी आपके ये इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और इसके अलावा जो भी आपने लैंग्वेज चूज की है उस लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि प्रत्येक गलत आंसर के आपके 1 नंबर कटेगा। सेशन 1, सेक्शन 2 और मॉड्यूल 1 के अंदर सेशन 3 के। इसी प्रकार मॉड्यूल 1 ऑफ सेशन 3 है जो वो आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, जो कि मैंडेटरी है बट क्वालिफाई नेचर का रहेगा। इसी प्रकार मॉड्यूल 2 जो सेशन 3 का है वो आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट का रहेगा। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना है, जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ प्रिंट हो, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ऐसा आई कार्ड जो आपका स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज द्वारा प्रोवाइड करवाया गया हो, जिसके अंदर आपकी फ़ोटो हो और साथ में वहाँ के डिपार्टमेंट द्वारा वेरीफाई किया गया हो और उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। ऐसा कार्ड आपको साथ में लेके जाना है एडमिट कार्ड के साथ, और 2 कलर लेटेस्ट फ़ोटो आपको पासपोर्ट साइज़ में लेकर जाने हैं एग्ज़ाम सेंटर के अंदर। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आपके टीयर 1 और टीओ का रिजल्ट आने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तब आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको सेंटर दिया गया है जॉइनिंग के लिए। ये आपकी मेरिट के बेस पर लिस्ट लगेगी, उसी में आपको फाइनल बताया जाएगा कि आपको किस डिपार्टमेंट में क्या वर्क दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन के अंदर आपका टीयर 1 और टीयर 2 जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपको मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए 30% क्वालिफाई होना ज़रूरी है। इसी प्रकार ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 25% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। बाकी सभी ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। यदि आपके इससे नंबर कम है तो आपका कहीं भी आगे नंबर नहीं काउंट होगा। ये थी आपके लिए छोटी सी नोटिफिकेशन। अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार नोटिफिकेशन चाहने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करें।